प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनोक एमोस है और मैं पास्टर एमोस का बड़ा बेटा हूं और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो मौका आपके सामने उपस्थित रहकर परमेश्वर की प्रचार करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आज का जो विषय उसे देखकर तरस खाया, लूका उसका 10वां अध्याय और 33वां वचन। उसे देखकर तरस खाया, लूका उसका 10वां अध्याय और 33वां वचन, दूसरा भाग। अब हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से वो लॉर्ड आपने हम सबों को इस शाम के वक्त लोग इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आज जो भी वचन आपके कलाम से हम सीखेंगे उन सभी वचनों को आप आशीष करना हो लॉर्ड, आशीष करना हो लॉर्ड। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आप आशीष करना, आपके स्वर्गीय बुद्धि से भरना हो लॉर्ड, और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का विषय है उसे देखकर तरस खाया, लूका उसका 10वां अध्याय और 33वां वचन, दूसरा भाग। गए भाग में हमने देखा कि यीशु ने उसे देखकर तरस खाया। When the Lord saw him, he had compassion on her। उस विधवा स्त्री के विषय में हमने देखा कैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने उस विधवा स्त्री के ऊपर को देखकर परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं तरस खाया और उसके मरे हुए बेटे को परमेश्वर ने जिलाया। और इसी बातों को हमने गए हफ्ते में पहले भाग में देखा था। अब हम दूसरा भाग में हम यहाँ पहले उदाहरण को हम एक सामरी के विषय में देखेंगे और दूसरा उदाहरण हम एक पिता और उसके पुत्र, खोए हुए पुत्र के विषय में देखेंगे। तीसरा हम फिरौन की जो बेटी है उसके विषय में भी देखेंगे कैसे इन सभी लोगों ने तरस खाया या कंपैशन, दे हैड कंपैशन, और इन सभी बातों में कैसे परमेश्वर काम करता है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। पहले हम जब लूका के 10वां अध्याय में आते और हम जब उस 30 वचन से हम जब पढ़ते तो ये लिखता है कि ऐसा हुआ कि वचन लिखता है कि यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको को जा रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। और हम जब यरूशलेम के हम जब आध्यात्मिक रूप से हम जब उसके वचनों को देखेंगे, हम जब भजन संगीता उसका 135वां वचन अध्याय में आते, साम्स 135 और उसका 21 वचन पढ़ते हैं, तो यरूशलेम का हम जब यहाँ विषय में हम एक वचन को देखेंगे, ये लिखता है यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर यीशु मसीह वास करता है। यरूशलेम जो इज़राइल का राजधानी है। तो और यहाँ वचन लिखता है कि यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में वास करता है। हम वचनों को देखा और यह लिखता है कि वचन 30वां अध्याय में एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको को जा रहा था। यरीको का हम जब अर्थ देखते हैं, हम जब यीशु के 6वां अध्याय और 26 वचन में आते तो यह लिखता है कि यरीको के विषय में यह लिखता है, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीको को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो नगर के विषय में लिखता है, वो जो नगर बनाए वो भी शापित है, वो नगर भी शापित है। इन बातों को हमने यहाँ देखा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक मनुष्य यरूशलेम जो परमेश्वर जहाँ रहता है वहां से परमेश्वर को छोड़कर वो जब यरीको जाता है, वो एक शापित नगर में जाता है। तो हम 4 बातों को देखते हैं कि उसके जीवन में क्या होता है। पहले ऐसे लिखता है कि जैसे हम वचन पढ़ते तो ये लिखता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। तो पहला है कि डाकुओं ने घेरा उसे, he fell among the thieves। डाकुओं या चोर के बीच में वो गिर गया। बातों को और भी समझने के लिए हम जब यूहान के 10वां अध्याय
और पहला वचन में हम चोर या डाकू के विषय में हम कुछ वचन को देखेंगे। ये लिखता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह चोर या डाकू शैतान भी बताता है। और जो कोई वचन लिखता है, कोई द्वार से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। और एक हम वचन पढ़ेंगे यूहान के 10वां अध्याय 10 वचन में लिखता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चोर के विषय में हम देखते हैं कि केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो आज हमने इन बातों को देखा कि एक मनुष्य जब वो यरूशलेम से यरीको जा रहा था, वो पहले वो डाकुओं से घेर दिया था या डाकुओं के बीच में गिर गया या चोर के बीच में गिर गया। हमने चोर के अर्थ भी देखा यूहान के किताब उसके 10वां अध्याय में। अब हम दूसरा चीज देखते कि कपड़े उतार दिए। उसका अर्थ है कि हम जब प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और 8 वचन में आते हैं, यहाँ धार्मिकता के विषय में दिखता है कि वो सब चीज उससे नाश हो गया। और हम इस बातों को देखते कि कपड़ा उतार दिया गया। कपड़े के विषय में हमने इन बातों को देखा। अब हम तीसरा चीज है कि उसे मार पीट कर या घायल किया गया। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 39 वचन में लिखता है कि इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूं। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह मूसा को इजरायली लोगों से यह कहते हैं परमेश्वर ही सब कुछ चीज करता है, वही घायल भी करता है और वही चंगा भी करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस मनुष्य जो यरूशलेम से यरीको जा रहा था, तीसरा चीज हमने देखा कि उसे मार पीट कर या उसे घायल किया गया। इन बातों को देखा और घायल का जो अर्थ है या उसका हमने एक वचन भी देखा, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 39 वचन में। और चौथा है अर्ध मरा छोड़कर चला गया। तो यहाँ हम देखते कि उसे ही वॉज लेफ्ट हाफ डेड, अर्ध मरा छोड़कर चले गए। तो इसके विषय में लिखता है कि अर्ध मरा या उसका विषय ये उसका मतलब ये है कि इसियों के 2 अध्याय और पहला वचन में देखते हैं कि अपराधों और पापों में he was dead in sins and trespasses, अपराधों और पापों के कारण मरे थे। तो आज हमने इन बातों को देखा कि जब वो मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था, उसके साथ वो जब चोरों के बीच में गिर गए। यहाँ 4 चीज को देखा, डाकू या चोर के बीच में पहले गिर गए, उसके कपड़े उतार दिए गए और उसे मार पीटा गया। और चौथा है अर्ध मरा छोड़कर वो चले गए। अब हमने इन बातों का अर्थ भी देखा। तब हम देखते हैं कि 3 लोग उसके पास से गुजरे। पहला है हम देखते हैं कि पहला हमने याजक देखा, वो जिन्हें करार का व्यवस्था दिखाते, याजक आया, उसे देखकर वो चला गया। दूसरा हम लेवी के विषय में देखते, लेवी भी आया, उसे देखकर वो भी दूसरे ओर चला गया। लेवी हमें कायदा या कानून या उसके नियमों को बताते, लेकिन वो भी उसे बचा नहीं पाया। तीसरा है हम सामरी के विषय में देखते, यह लिखता है कि सामरी यात्री वहां से आ निकला और उससे देखकर यहाँ हम देखते हैं कि 7 चीज उस सामरी व्यक्ति ने किया उस अर्धमरे व्यक्ति के जीवन में। पहला चीज लिखता है कि तरस खाया। तो आज हमने गए हफ्ते में भी देखा कैसे परमेश्वर यीशु मसीह उस विधवा स्त्री के जीवन में आकर उसे जब परमेश्वर ने उसे देखा तो वचन लिखता है कि परमेश्वर भी तरस खाया, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर। इन बातों को हमने गए हफ्ते में देखा। तो यहाँ हम देखते कि कैसे सामरी भी उस अर्धमरा व्यक्ति को देखकर, पहला चीज देखकर उसने तरस खाया, ये लिखता है। दूसरा है उसने उसके पास आया
और तीसरा है उसके घावों पर पट्टियां बांधी। चौथा है तेल और दाखरस डालकर उसे उस घावों को बांधा। और चौथा है उसकी सवारी पर चढ़कर। छठवा है सराय में ले गया। और सातवां है उसकी सेवा टहल की। तो यहाँ हम देखते हैं सात चीज जो सामरी ने गए हफ्ते में हमने देखा कि परमेश्वर ने सात चीज उस विधवा स्त्री के जीवन में किया। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इस सामरी जो परमेश्वर भी बताता है वो हमारा अच्छा सामरी है। तो यार यहाँ हम देखते हैं कि सात चीजों को पहले उसने तरस खाया, वो उसके पास आया। और तीसरा है उसके घावों पर पट्टियां बांधी। पट्टियों बांधी के विषय में हम जब भजन संगीता उसका 147वां अध्याय और तीसरा वचन में आते तो लिखता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तो यहाँ हम देखते परमेश्वरी मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस सामरी ने उस घावों पर पट्टी बांधी। और हमने भजन संगीता में देखा कि कैसे परमेश्वर स्वयं एक मरहम पट्टी बांधने वाला परमेश्वर, इसकी वचनों को देखा। हम जब तेल के और दाखरस डालकर उसने जब पट्टियां बांधी तो तेल हमें पवित्र आत्मा के विषय में दिखाता है। प्रेरित उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन। दाखरस प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 5वां वचन में परमेश्वर के लहू के विषय में दिखाता है। तो परमेश्वर के लहू के द्वारा हमारे पाप चंगे हुए। तो इस कारण परमेश्वर ने इसके लहू के द्वारा उसके पाप जो वो अर्धमरा व्यक्ति जो पापों में और अपराधों में था उस मरे व्यक्ति को परमेश्वर ने इन सभी चीजों से उसे शुद्ध किया। इन बातों को हम चौथा विषय में देखते हैं। और पांचवा है उसकी सवारी पर चढ़कर। और सवारी का मतलब ये है कि पहला कोरिन्थियन और उसका पहला अध्याय 24 वचन में लिखता है कि उसके सामर्थ्य, परमेश्वर के सामर्थ्य इन हिज ओन पावर, उसके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने उसे उसके सवारी पर चढ़ाया। और छठवा लिखता है कि सराय में ले गए। सराय चर्च बताते प्रेरित उसका दूसरा अध्याय और उसका 46 वचन में चर्च को दिखाकर परमेश्वर उसे चर्च में ले गए और उसकी सेवा टहल की। सातवां चीज है उसका सेवा टहल की या देखभाल की। पहला पत्रोस उसका पांचवा अध्याय 7वां वचन में लिखते हैं अपनी सारी चिंता उस पर डाल क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान या वो तुम्हारा देखभाल करता है। इन बातों को देख जैसे ही टुक केयर ऑफ हिम, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि ही टुक केयर ऑफ हिम। तो जैसे पत्रोस में लिखता है कि कास्ट ऑल योर केयर्स अपॉन हिम फॉर ही केयरथ फॉर यू। तो यहाँ हम देखते हैं कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे उस सामरी जो परमेश्वर भी दिखाता है कि कैसे परमेश्वर अच्छे सामरी बनकर उसके जीवन में आया और उसने सात चीजों को किया। और पहले हमने देखा कि कैसे उसने तरस खाई उस अर्धमरे व्यक्ति को और परमेश्वर ने उसे जिलाया। और वचन लिखता है कि हम जब आगे देखते कि परमेश्वर ने उसे दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसकी देखभाल की और उसको उस सराय के मालिक के हाथ में दे दिया और उसे 2 दिनार दिया और यह कहा कि और भी कुछ अगर जो तू उसके लिए करता है जब मैं लौटूंगा तो मैं तुझे दूंगा। तो इन बातों को हमने देखा कि कैसे परमेश्वर हमारा अच्छा सामरी है। और इन बातों को देखा कि जब एक मनुष्य यरूशलेम जो परमेश्वर से छोड़कर वो जब दुनिया में या यरीको में जाता है और यरीको का मतलब ये है कि वो एक शापित नगर है और
उस समय उस व्यक्ति के जीवन में चोर आता है, चोर शैतान है, और हम बातों को देखा, उसके कपड़े को उतार दिए, उसके धार्मिकता को, सभी धर्म के कामों को उसे उतार दिए, उसे निकाल दिए, और वो उसे मारा पीटा, उसे घायल किया। और घायल के विषय में भी देखा, और हमने उसे अर्धमरा छोड़ दिया था। और अर्धमरा मतलब पापों में, अपराधों में हम जब वो मरे थे, उस समय परमेश्वर एक अच्छा सामरी बनकर उसके जीवन में आया। उन 7 चीजों को देखा कि कैसे परमेश्वर ने इन बातों को उसके जीवन में किया। इस बातों के द्वारा हमने इस पहले उदाहरण को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, पिता और उसके खोए हुए पुत्र के विषय में। दूसरा उदाहरण की ओर हम देखेंगे कि कैसे उस पिता ने उस खोए हुए पुत्र के ऊपर भी तरस खाया। हम जब लूका के 15 अध्याय और 11 से हम जब 30 या 32 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि 11 वचन से यह लिखता है कि किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो यहाँ हम देखते हैं कि छोटे पुत्र ने पिता से अपना संपत्ति का भाग मांगा, और पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। और यहाँ हम देखते हैं कि छोटे पुत्र कुछ दिन बीतने पर अपने सारी संपत्ति को इकट्ठा कर एक दूर देश में चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। वचन लिखता है कि वह कंगाल हो गया, इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपनी खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर के भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तब उसने निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के घर फिर से लौटूंगा और अपने पापों को अंगीकार करूंगा और कबूल करूंगा। और यह लिखता है 18 वचन में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, या दास के समान रख ले। तो यहाँ हम देखते कि कैसे उस छोटे बेटे ने जब संपत्ति को पूरे उड़ा दिया, और उसके पास कुछ खर्च करने के लिए कुछ नहीं था, तब वो जब अकाल आया, तो वो हमने देखा कि वो जब सूअर चराते थे, वो जो सूअर खाना खाते थे, वो खाना खाने लगे, क्योंकि उसे वहाँ कुछ नहीं दिया करता था। और जब उसने अपने आप को, जब वो सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत से मजदूर है और खाने के लिए भी बहुत है, और इन सभी बातों को जब उसने जान लिया और यह अंगीकार किया कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में, पिता के दृष्टि में पाप किया है, इन बातों को जब उसने अंगीकार किया, तब वो लिखता है कि हम जब लूका के 15 अध्याय और 20 वचन में आते, तो यह लिखता है कि उसने तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर, तो यहाँ हम देखते कि 4 चीज जो पिता ने उसके पुत्र के विषय में किया, कि जब उसने पहली बार अपने पुत्र को जो खो गया था, जो अपने घर छोड़कर चला गया था अपनी सारी संपत्ति लेकर, तो वचन लिखता है कि उसके पिता ने उसे देखकर पहले चीज है तरस खाया,
और दौड़ा, और तीसरा है उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो यहाँ हम देखते हैं चार चीज की क्या पिता ने इन चार चीजों को किया। उसने तरस खाया, दौड़ा और उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और हम यहाँ और आगे हम जब देखते हैं यहाँ तीन चीज को देखेंगे जो पुत्र ने किया। और चौथा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध, पांचवा चीज तेरी दृष्टि, छठवा है तेरी दृष्टि में पाप किया है, छठवा। अब सातवां है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सात चीजों को उस पिताजी ने और उसके पुत्र ने, इन बातों को हम देखते हैं कि सात चीज कि कैसे उस पिता ने अपने बेटे को के ऊपर तरस खाया, दौड़ा और उसे गले लगाया, बहुत चूमा। और पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाऊं, परंतु मुझे एक मजदूर या दास के समान रख ले। तो अब हमने इन सात चीजों को देखा। हमने यह भी देखा कि कैसे उस सामरी ने उन सात चीजों को उस मरे व्यक्ति को के साथ किया। उसने भी तरस खाया। यहाँ हम देखते कि कैसे एक पिता ने भी अपने पुत्र के ऊपर तरस खाया। इन बातों को हम देखते हैं। क्या अब हम जब 24 वचन में आते तो यहाँ लिखता है कि क्योंकि पिता यह कहता है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। मर का हम जब अर्थ देखते हैं, क्योंकि हम जब 13 वचन पढ़ते हैं वो लिखता है कि कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी और वो एक पापी जीवन जी रहा था। और उसके और वचन लिखता है कि मर गया के विषय में हम जब इफिसियों के दूसरा अध्याय और पहला वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि जो अपनी अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे उसने तुम्हें भी जिलाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो पुत्र अपने पापों और अपराधों में मर गया था। और जैसे पिता के, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मर गया वो पापों में और अपराधों में। जैसे पौलुस इफिसियों के मंडली को यह कहता है कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे उसने तुम्हें भी जिलाया। और भी एक वचन पढ़ेंगे हम इफिसियों के दूसरा अध्याय और उसका 5वां वचन लिखता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अपराधों के कारण हम मरे हुए थे। जैसे वो पुत्र मरा हुआ था और उस पापों और अपराधों में मरा था, जब परमेश्वर ने उसे जिलाया तो उसने अपने पापों को अंगीकार किया और अपने पिता की ओर लौटा। इन बातों को हम देखते हैं। और आगे हम जब देखते हैं कि ये लगता है कि वो खो गया था अब मिल गया है। मत्ती के 8वां अध्याय 11 वचन में लिखता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है, जो परमेश्वर स्वयं है। और लूका के हम जब 15 अध्याय और तीसरा वचन से 7वां वचन पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि उस खोए हुए भेड़ के दृष्टांत के विषय में हम देखते हैं कि यह लिखता है कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो गए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोए हुए को जब तक न मिले उसे खोजता रहता है। तो यहाँ देखते कि मनुष्य एक व्यक्ति को 100 भेड़ थे और जब एक भेड़ खो गया वो अपने 99 जो 99 भेड़ को छोड़कर वो एक जो खोए हुए भेड़ के पीछे वो जब वो जाता है तो पांचवा वचन लिखता है, जब वो मिल जाती है तब तो वो बड़े आनंद के से उसे कंधे से उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे उस पिता ने कहा कि क्योंकि वह पुत्र मर गया था वो फिर जी गया है और खो गया था वो मिल गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि और हम ये भी देखते हैं कि कैसे उस पिता ने आनंद किया। जैसे पिता ने आनंद किया और कहा कि अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाए और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाए और पला हुआ बछड़ा लाकर
मारो ताकि वो हम खाए और आनंद मनाए। तो यहाँ हम देखते कि कैसे उस व्यक्ति के एक बेड खो गए थे, उन्होंने भी जब उस एक बेड 100 बेड में से एक बेड जब खो गए थे, उन्होंने 99 भेड़ों को छोड़कर वो जब एक बेड मिल गया, उन्होंने भी आनंद मनाया। यहाँ हम देखते कि कैसे पिता ने अपने खोए हुए पुत्र जब वो लौटा तो उन्होंने भी आनंद मनाया। तो आज हम इन बातों को देखते हैं। अब हमें इफिसियों के 4 अध्याय 6वां वचन में लिखता है कि अब सब का एक ही परमेश्वर और पिता है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है ही इज अ फादर ऑफ ऑल। तो परमेश्वर हमारा पिता है और उस सबों का पिता है। और कैसे हम इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि वो उस पिता हमारे लिए जैसे उस पिता ने अपने पुत्र के ऊपर दया की, तरस खाया, ऐसे हमारे परमेश्वर जो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। और हम भी जब पापों में, अपराधों में थे और हम जब परमेश्वर की ओर लौटते तो परमेश्वर भी हमारे ऊपर तरस खाने के लिए योग्य परमेश्वर। इन बातों को हमने इस दृष्टांत के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा, कैसे उस पिता ने अपने खोए हुए पुत्रों के ऊपर तरस खाया, इन बातों को, इस अर्थों को हमने वचनों के द्वारा देखा। और हम जब मीका के 7वां अध्याय और उसका 19 वचन में आते हैं, यहाँ परमेश्वर स्वयं के विषय में लिखता है कि मीका उसका 7वां अध्याय, मीका के 7वां अध्याय और उसके 18 वचन से हम जब पढ़ते तो लिखता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच बाप के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है और फिर हम पर दया करेगा और हमें अधर्म के कामों से दूर लेगा। तो यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर भी हमारे ऊपर फिर से दया करेगा। जैसे उस पिता ने फिर से उसके पुत्र के ऊपर दया किया। अगेन, जैसे अंग्रेजी में लिखता है he will turn again and he will have compassion। तो परमेश्वर भी हमारी ओर, हम जब परमेश्वर की ओर लौटते तो परमेश्वर भी हमारे ओर लौटकर मुड़कर हमारे ऊपर तरस खाने के लिए योग्य या दया करने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आज हमने इन 2 उदाहरणों को देखा कि कैसे परमेश्वर हमने गए सप्ताह में भी देखा पहले भाग में कि कैसे परमेश्वर उस विधवा स्त्री और उसके मरे हुए बेटे के ऊपर तरस खाया। और आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस अच्छे सामरी बनकर उस अर्ध मरे व्यक्ति जो पाप में डूबा हुआ था उसके ऊपर उसने तरस खाया। और यहाँ हमने देखा कि कैसे उस पिता ने अपने खोए हुए बेटे के ऊपर तरस खाया। तो हमने वचन के द्वारा पर देखा कि परमेश्वर हमारा पिता है, उस सबों का पिता है और हम उसके बच्चे हैं। और हम जब पाप में थे, बुराई में थे, तो परमेश्वर लिखता है कि परमेश्वर ने हमें जिलाया। और हम जब परमेश्वर की ओर लौटते तो परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने के लिए योग्य परमेश्वर है। अब हम निर्गमन उसका 2रा अध्याय 6वां वचन में आते हैं। हम जब तीसरा और आखिरी उदाहरण की ओर हम जब आते हैं, निर्गमन उसका 2रा अध्याय 6वां वचन में, यहाँ हम फिरौन की बेटी के विषय में देखते हैं। और मूसा जब वो छोटा था, वो एक बालक था, उस समय की बात है कि जब वो फिरौन की बेटी उस नदी में जब वो स्नान करने आई, वचन लिखता है कि निर्गमन उसका 1 अध्याय और 22 वचन लिखता है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रखना। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसी तो प्रकार मूसा को भी उस नील नदी में डाला गया था। और वो वचन लिखता है कि जब फिरौन की बेटी जब वहाँ नदी में स्नान करने आई तो वचन लिखता है कि 2रा अध्याय 6वां वचन में लिखता है कि जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई, उसकी सखियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने घासों के बीच टोकरी को देकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। 6वां वचन लिखता है कि जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक, तब उसे तरस खाया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जुने करार में भी कैसे
फिरौन की बेटी एक हिब्री पुत्र जो मूसा था उसके ऊपर तरस खाया, क्योंकि वचन लिखता है कि परमेश्वर ही सभी के हृदयों में काम करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे फिरौन की बेटी भी मूसा के ऊपर तरस खाया और परमेश्वर लिखता है कि उसने उसे बचाया। और हम जब मूसा के पहले जीवन देखते हैं कि वो एक फिरौन के घर में वो बड़ा हुआ, और इन सभी बातों को हम देखते हैं कि कैसे अंत में हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ही इन सभी बातों को पूरा करता है, क्योंकि वो तरस खाने वाला पिता है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा अच्छा सामरी भी है, जिसने हमारे जीवन में भी हम जब अर्धमरा अवस्था में था, उस अवस्था से परमेश्वर ने हमें निकाला, हम सबों को निकाला, और परमेश्वर हमारे ऊपर भी तरस खाए। इन सभी बातों से परमेश्वर इस दूसरे भाग में हमने इन बातों को देखा कि कैसे वचन लिखता है कि उस सामरी ने उसे देखकर तरस खाया, वो परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। अंत में हम विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी लोग बीमार में, पीड़ाओं में, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर उन सबों को चंगा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से वो लॉर्ड इस शाम के वक्त लॉर्ड परमेश्वर आपने हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जुड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और जो भी अपने हमने लॉर्ड आपके कलाम से इन बातों को देखा कि परमेश्वर आप ही हमारा तरस खाने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, और कैसे उस सामरी ने उस अर्धमरे व्यक्ति के ऊपर दया किया, कैसे उस पिता ने अपने पुत्र जो खोया हुआ था उसके ऊपर दया किया और लोग तरस खाया। और कैसे हमने देखा कि कैसे फिरौन की बेटी एक हिब्री बालक जो मूसा था उसके ऊपर तरस खाया। इन बातों को हमने देखा और हम जानते हैं कि परमेश्वर आप ही हमारा पिता है और आप ही हमारा अच्छा सामरी है ओ लॉर्ड, और आप ही सभी के जीवन में तरस या दया करने वाला या उत्पन्न करने वाला परमेश्वर। इन सभी बातों से हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और जो भी विशेष करके जो भी लोग बीमार में, पीड़ाओं में हो लॉर्ड और संकट में हो लॉर्ड परमेश्वर, आप आपके खाए हुए खोड़ों से, आपके जो पवित्र लोह से उन्हें आप चंगा करना हो लॉर्ड, उनके सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, आपके वचन भेजकर आप उन्हें खड़ा करना हो लॉर्ड। आगे सारे समय आप आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू परमेश्वर आप सबों को इस वचनों के द्वारा आशीष